पिता की आयु कितने वर्ष पहले, ऐसे देगा जब क्या कहते हैं, यानी कि प्रश्नावली बताना बेटा क्या है। एक पिता की आयु, प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली 7D। 7D। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, समझ आ रहा है। अब सबसे पहले इसे मानते हैं, माना पिता की आयु कितना हो गया, ठीक है। पुत्र की आयु, फिर पुत्र की आयु कितना आ जाएगा। अब क्या कहा, ध्यान समझना, कहा है कि पिता की 10 वर्ष पहले आयु, कितना 10 वर्ष पहले, तो हम लिखेंगे 10 वर्ष पहले पिता की आयु, किसका, पिता की, ठीक है। अब देखो अगर इस समय कोई मान लो 25 साल, ठीक है, तो 10 साल पहले कितने साल का रहेगा, घटा देंगे 10 साल, हाँ 15। ऐसे मान लो इस समय कितने वर्ष का है, X x वर्ष का है, तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा, X माइनस 10। समझ आ रहा है। तो क्या उसकी उम्र अकेले घटेगी या पुत्र की भी घटेगी, पुत्र की भी घटेगी। पुत्र की भी, पुत्र की आयु, ये दोनों की आयु कितना है, 10 वर्ष पहले की आयु, बात समझ है ना, समझ आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, पिता, और यहाँ पे क्या है, पुत्र। अब प्रश्न के शर्त को समझना, प्रश्न का शर्त कहता है जो पिता की 10 वर्ष पहले आयु है ना, पुत्र की 10 वर्ष पहले आयु, ठीक है, पिता की 10 वर्ष पहले आयु, पुत्र की 10 वर्ष पहले आयु, ठीक है। अब कहता है जो पिता की 10 वर्ष पहले आयु थी, पुत्र की कितनी थी, पुत्र की 3 गुनी थी। ध्यान से समझना आपको, ये जो पिता की आयु है ना, कि पुत्र की आयु की 1 गुनी है, 3 गुनी है। 3 गुनी, तो बराबर करने के लिए किसमें 3 का गुणा करेंगे, पुत्र वाले में। बात समझ आया ना, समझ आया ना, हाँ। ये पहले से 3 गुनी है ना, हमें क्या करना है, बराबर करना है, ये पहले से 3 गुना हमें क्या करना है, बराबर करना है, तो 3 का गुणा। जैसे यहाँ मैं एक बात बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे ना 30 है, यानी कि ये 3 गुणे 10, बात समझ आया। तो ये संख्या, इस संख्या का ये 3 गुना है कि नहीं है ना। हाँ। अगर हमें बराबर करना है तो दोनों बराबर कब होंगे, जब उधर 3 गुना है तो हमें 3 से गुणा कर दो तो बराबर हो गया है ना। हाँ। ऐसे ही यहाँ पे कहा है, सोचना जो उसकी पहले आयु है 10 वर्ष पहले, पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो हम बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा कर देना, क्या हो गया, बराबर। बात समझे। यही बात लेकर के चलना है, बराबर करते हुए चलना। सबको समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 10 और बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस का 30, ठीक है। अब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, ये x माइनस 10 और माइनस 3 और प्लस 30 बराबर में, बात समझ आया ना। ये हो गया x माइनस 3 और फिर ये माइनस 10 प्लस 30 क्या बचेगा, प्लस का 20 बराबर 0, या फिर लिख लेना x माइनस 3 बराबर माइनस का 20। समझ आ रहा है। हाँ। समीकरण 1, क्या ये बात समझ में आया। ये पहले शर्त के अनुसार है। दूसरा शर्त क्या कहता है, ध्यान से समझना। दूसरे शर्त के अनुसार क्या कहता है, दूसरा शर्त ये कहता है 10 वर्ष बाद, कब, 10 वर्ष बाद। तो सबसे पहले 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु निकालेंगे, बात समझ आ गया। 10 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की आयु, पिता की आयु 10 वर्ष पहले x में से 10 वर्ष घटा लिए और 10 वर्ष बाद में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x में 10 वर्ष जोड़ देंगे। ऐसे ही पुत्र की 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, y प्लस 10। बात समझे। अब फिर कहता है जो पिता और पुत्र है, इसकी 10 वर्ष बाद जो आयु लिखे यहाँ है ना, 10 वर्ष बाद वाला आयु है ना, x प्लस 10 और 10 वर्ष बाद वाला दोनों का उम्र है, तो दोनों में संबंध क्या बताता, शर्त क्या बताता है। शर्त ये बताता है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी।
यानी कि ये को गुना है बेटा 2 गुना। 2 गुना। बराबर करने के लिए हमें 2 से गुणा कर देंगे पूरे में। बात समझ में आया ना? हाँ। अब क्या हो जाएगा ये x प्लस 10 और बराबर 2y 2y और प्लस का 20। 20। ठीक है, समझ आ रहा है? ये y कर लाओगे तो x माइनस 2y और ये 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 और कितना आ जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा? 10। समीकरण। क्या ये बात समझ में आया? किसी को कोई समस्या है? नहीं ना? अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 व 2। 1 व 2। समीकरण 1 कितना बेटा? x माइनस 3y बराबर में 20। माइनस का। और अगला कितना है? दूसरा वाला x माइनस 2y बराबर का 10। बात समझिए। अब बताओ कौन बराबर है? x बराबर है कि y बराबर है? x कौन सा बराबर है? x x बराबर है तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। हटा देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा और ये माइनस से कट गया। माइनस 3y और प्लस 2y क्या बचेगा? माइनस y माइनस y और फिर यहाँ पे माइनस का 10 30 30 माइनस 20 यहाँ माइनस 10 जुड़ जाएगा माइनस का 30 माइनस माइनस कट गया। y बराबर कितना है बेटा? 30। समझ में आया? हाँ। अब उस y का मान किसी समीकरण में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस का 20 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 गुणे y। y का मान कितना है बेटा? 30। 30 और बराबर माइनस का 20। x और कितना हो जाएगा? माइनस का 90 बराबर माइनस का 20। फिर आएगा x बराबर माइनस 90 उधर ले जाओ प्लस 90 माइनस 20 कितना आएगा? 70। x बराबर कितना है बेटा? 70। अब ध्यान समझना। पिता की आय माने थे x, पुत्र की माने थे y। बात समझे? तो लिखेंगे पिता की आय। लिखेंगे क्या? पिता की आयु पिता की आय बराबर कितना हो गया? 70 वर्ष और पुत्र की आयु पुत्र की आयु आय बराबर 30 वर्ष। यहाँ तक किसी कोई समस्या है? कैसे किए कैसे नहीं? किसी कोई समस्या है? नहीं। ठीक है, नोट कर लो। प्रश्न नंबर 2। दो। ठीक है, प्रश्न 2 क्या कहता है? एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो आदमी का आयु मानेंगे ना? माना आदमी की आयु कितना है बेटा? x वर्ष है। ठीक है, तथा पुत्र की वाई। बात समझे? हाँ। इसमें ये कहा है एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। सीधी सीधी बात। आदमी की आयु x है और पुत्र की आयु y। अब ध्यान समझना, क्वेश्चन में कहा क्या है? ये जो आदमी की आयु है ये पुत्र की आयु के लिए कौ गुनी है? 4 गुनी है। 4 गुनी है। पहले से कितनी है? 4 गुनी। बराबर करेंगे तो हमें 4 से गुणा करेंगे तो बराबर हो गया। हाँ। हो गया ना? हाँ। अब इसको क्या करेंगे? लिखेंगे x बराबर 4y या फिर लिखेंगे x 4y इधर आएगा तो माइनस 4y बराबर में 0। क्या ये बात समझ में आया? समीकरण 1। अगला शर्त क्या कहता है? कहता है अब से 18 वर्ष बाद। तो सबसे पहले दोनों की उम्र 18 वर्ष बाद कितनी होगी? तो लिखेंगे 18 वर्ष बाद आदमी की आयु। आदमी की आयु कितना होगा बेटा? x प्लस 18। तो बस उसका बढ़ेगा या उसके पुत्र का भी बढ़ेगा? पुत्र का भी बढ़ेगा। पुत्र का भी। तो 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु पुत्र की आयु कितना होगा बेटा? y प्लस 18। आ गया। अब कहता क्या है? प्रश्न शर्त क्या कहता है? 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। इसकी आयु यानी कि आदमी की आयु, ध्यान समझना, जो आदमी, ठीक है,
इसकी आई, इसके पुत्र की आई की कै गुनी होगी? 2 गुनी। बराबर करने के लिए हमें 2 से गुणा करेंगे यहाँ। हाँ। ठीक है। 18 वर्ष बाद आदमी की आयु कितनी बेटा? x प्लस 18 और पुत्र की आयु y प्लस 18। तो बराबर करने के लिए हम इधर 2 से गुणा कर देंगे यहाँ। हाँ। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब लिखेंगे x प्लस बराबर 2y प्लस 36। और ये इधर आएगा तो x माइनस 2y बराबर ये 36 माइनस 18 बराबर बचेगा 36 में से 18 बराबर 18 आएगा। अब ये x माइनस 2y बराबर क्या? समीकरण 2। समझ आया? और फिर भी यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से 1 कितना बेटा? x माइनस 0 कितना है? x माइनस 2y 18। बात समझ आया? ठीक है। अब ये देखो बराबर कौन है? x बराबर है। हाँ। माइनस कर दे कट जाएगा तो हाँ। माइनस प्लस जाएगा। प्लस हो जाएगा माइनस। तो ये देखो यहाँ बचेगा प्लस 2y और माइनस 4y। क्या होगा? 2y माइनस 2y। माइनस 2y माइनस का 2y और बराबर क्या आएगा? माइनस 18। माइनस माइनस कटेगा 2y बराबर क्या आएगा? 18। y बराबर कितना आएगा? 9। 18/2 बराबर 9। अब इस y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना है बाबू? x माइनस 4y बराबर 9। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है क्या आएगा? x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 4 गुणे y कितना है बेटा? 9 बराबर 0। तो आएगा x माइनस 36 बराबर 0। तो x बराबर कितना है बेटा? 36 माइनस 36 उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 36। बात समझ आया ना? अब क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे पिता की आय। पिता की आय कितनी आई? 36 वर्ष। पिता की आय यही है x बराबर यानी कि कितना आया? 36 वर्ष। और पुत्र की आय कितनी आई बेटा? 9 पुत्र की कितना आया? 9। क्या ये बात समझ में आई? हाँ ना? हाँ। किसी कोई समस्या है? नहीं है? नोट करो। नंबर कितना बेटा? 3। ठीक है। एक राधे हैं और एक उनके कहाँ है? पिता। बात समझ में आया? तो लिखेंगे माना प्रश्न पहले समझ लो एक बार। प्रश्न कहता है राधे की पिता की आयु इस समय उसकी आयु की क्या गुनी है? 7 गुनी। समझ आ रहा है? तो लिखेंगे माना राधे की पिता की आयु आयु कितना है बेटा? x। ठीक है। राधे की पिता की आयु x है और राधे की आयु आयु बराबर कितना है? y। अब ध्यान से बात को समझना जरा ध्यान से। ठीक है। कब कहा है? इसमें शर्त क्या दिया? इस समय यानी कि ना तो 10 वर्ष पहले ना तो 5 वर्ष बाद ऐसा कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है? इस समय दिया है कि राधे के पिता की आयु इस समय, राधे के पिता की आयु जो इस समय है यानी कि x और y। जो ये इस समय है ना इनके ये राधे की आयु को क्या गुना है? 7 गुना है। अगर हम बराबर करें तो 7 से इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो x बराबर 7y और x माइनस 7y बराबर क्या आएगा? 0। समीकरण क्या ये बात समझ आया? हाँ। ठीक है। अगला फिर शर्त कहता है 1 वर्ष पहले। कब? 1 वर्ष पहले। तो सबसे पहले लिख लेंगे 1 वर्ष पहले पिता की आयु। किसकी? पिता की आयु। पिता की कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस 1। x माइनस 1 और राधे की आयु कितनी होगी बेटा? y माइनस 1। राधे की आयु कितना होगा? y माइनस 1। y माइनस ये तो हमारे पास मिल गया यानी कि पिता की आयु x माइनस 1 और पुत्र की आयु y माइनस। अब इसमें आगे कहता क्या है? शर्त क्या कहता है?
1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। ये जो आयु है 1 वर्ष पहले की है ना, ये कितना है, इसका ये 9 गुना है, 9 गुना। तो बराबर करेंगे तो इधर 9 से गुणा करना पड़ेगा तब बराबर होगा। हाँ। समझ आया ना? हाँ। अब क्या हो जाएगा ये x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा ये 9y और माइनस 9। समझ आ रहा है? अब आएगा ये x माइनस 9y और ये माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 होगा है ना, माइनस 9 प्लस 1 कितना आएगा x माइनस 9y बराबर में माइनस का 8 समीकरण। क्या ये बात समझ में आया हाँ या ना? यहां तक किसी कोई समस्या है? ठीक है, अब फिर लिखेंगे, हल करेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है x माइनस 7y बराबर में 0 और दूसरा क्या कहता है x माइनस 9y बराबर में 8 माइनस इसमें बताओ कौन बराबर है x x बराबर है तो जोड़े की घटाएं, घटाएंगे घटाने से ही कट जाएगा और आई प्लस हो जाएगा प्लस और माइनस 7y प्लस 9y बचेगा क्या प्लस का 2y बराबर 8 तो y बराबर कितना है बेटा 8/2 कितना आया 4 यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 4। बात समझे? अब इस y का मान इसी समीकरण में रखो। ठीक है, y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ पे x माइनस 7y बराबर 0 x माइनस 7 गुणे y का मान क्या है बेटा 4 4 ना y का मान 4 है बराबर क्या आएगा यहाँ पे 0 और फिर लिखेंगे x माइनस 7 चौका 28 x बराबर कितना आएगा 28। समझ आ रहा है? तो x हम किसका i माने थे पिता का, तो लिखेंगे पिता की आयु 28 वर्ष और राधे की आयु 4 वर्ष। बात समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो। इस समय क्या है 4, एक है मीरा और एक है रीता। बात समझ आ रहा है? तो सबसे पहले मानेंगे मीरा की आयु, मीरा की आयु कितना बेटा x वर्ष और रीता की आयु क्या हो जाएगी y वर्ष। रीता की आयु बराबर y। बात समझ आ रहा है? अब दोनों में संबंध क्या क्या है मीरा और रीता, दोनों में संबंध क्या देता है? कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 गुनी है। मीरा की आयु ये है, रीता की आयु ये। मीरा की आयु रीता की आयु की ये कितना है 4/5। तो बराबर करने के लिए इसमें लिख देंगे 4/5। बात समझे? जैसे कहता था मान लो मीरा की आयु रीता की आयु की 6 गुना है, कितना है 6 गुना, इसमें 6 का गुणा करते हैं ना। हाँ। ऐसे दिया है 4/5 गुनी है, ये कितना है 4/5 गुनी है, तो इसमें कितना गुणा कर देंगे 4/5 का। बात समझ आ गया? अब इसको हल कर लेंगे, कैसे करेंगे x बराबर ये ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कितना है 1 आएगा 4y बटे में क्या आ जाएगा 5। 5। बात समझ आ रहा है? इसका बटे अब यहाँ पे देखेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा ये 5x बराबर 4y और फिर लिखेंगे 5x माइनस 4y बराबर में 0। समीकरण 1। किसी कोई समस्या है? फिर अगला देखते हैं क्या कहता है। 4 वर्ष पहले क्या दिया 4 वर्ष पहले। अब लिखेंगे 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले दोनों की आयु पहले लिख लेते। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु बराबर कितना होगा बेटा x माइनस 4 और 4 वर्ष पहले रीता की आयु कितना होगा y माइनस 4। बात समझे? अब दोनों में संबंध क्या दिया है? ये क्या है मीरा और ये किसकी आयु है रीता। एक तरफ मीरा और एक तरफ रीता। संबंध क्या दिया है दोनों में? 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, मीरा हल वाला ना,
मीरा की आयु रीता की आयु 3/4 की। अब ये कितना है, इसका ये कितना है 3/4 बराबर करेंगे तो इसमें पूरा कर दो 3/4 4 का। बात समझ आया ना। फिर ध्यान समझना x - 4 बराबर में ये देखो इसका गुणा ऊपर में और इसका गुणा नीचे, इसका बटे 1 करेंगे। बात समझे। तो 3 का गुणा ऊपर और 4 का गुणा 1 में समझ आ रहा है। तो कितना 3 का y में गुणा होगा कितना होगा 3y 3y और माइनस 3 का 4 में 3 चौका 12 बटे में क्या आएगा 4 एकदम 4। अब इसका बटे क्या करो 1 करो 1 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। बात समझे। 1 का इतने में गुणा होगा कितना ही आएगा 4 का इतने में गुणा करके लिख लेंगे। समझ आ रहा है। इसको यहाँ लिख रहे हैं ऊपर, ध्यान समझना। 4 का x में होगा कितना होगा बेटा 4x और माइनस 4 का 4 में कितना हो जाएगा 16 माइनस का 16 बराबर 1 का इतने में इतना ही आएगा 3y और माइनस का 12। इतना बात समझ में आया। हाँ यहाँ ठीक है। अब ऐसी स्थिति में इसको हल करेंगे क्या 4x और माइनस 3y और बराबर प्लस 16 इधर जाएगा तो माइनस 16 इधर गया तो प्लस 16 माइनस का 12 और 4x माइनस 3y और बराबर में क्या आ जाएगा ये 4। समीकरण 2। ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को हल करो। लिखेंगे समीकरण 1 व 2। तो पहले 1 कहाँ गया 5x माइनस 4y बराबर 0 और अगला क्या है 4x माइनस 3y बराबर 4। कौन बराबर है x की y कोई नहीं बराबर है, बराबर कर दो। समझ आ रहा है। हाँ यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 4 यहाँ कितना है 5 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20 यानी कि दोनों क्या बना दो 20। क्या बना दो 20। तो ऊपर में इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 20 बनेगा, 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। तो पूरे इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें कितने का करेंगे 5 का। तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 5 का। बात समझे। इसको मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो 4 का 5 में 4 पंजे 20x और माइनस 4 चौका 16y और बराबर में 4 का 0 कितना आ जाएगा 4 0 बात बेटा क्या बात है। 4 का 0 में 0 नहीं 4 है ना। अब फिर इधर 5 का 4 में 5 चौका 20x और फिर माइनस 5 यहीं 15y और बराबर में 5 चौका 20। यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या किए हैं नहीं ना। जब x y बराबर नहीं होंगे तो इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। हम दोनों साइड में एक ही नंबर से गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। बात समझ आए। अब यहाँ पे देखोगे ये माइनस करेंगे तो कटेगा तो माइनस करेंगे क्या बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा माइनस। इससे कट गया और देखो -16 प्लस 15y क्या बचेगा माइनस का y बराबर माइनस का 20। इससे कटेगा y बराबर कितना आया 20। बात समझ गए यहाँ आया। यहाँ तक कोई समस्या है y बराबर 20 आया ना। हाँ। फिर इस y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से कितना आएगा ये देखो 5x बराबर 4y है ना। हाँ। तो 5x बराबर 4y 20 और ये x बराबर निकालेंगे क्या जाएगा ये 4 गुणे 20 बटे 5 आएगा ना। ये कितना आएगा 20 चौका 80 बटे 5 80 बटे 5 और कितना आएगा 16। कितना आया बेटा 16। मीरा की आयु कितनी है x 16 और रीता की आयु कितनी है 20। आंसर आ गया नोट कर लो। इसमें दिया है प्रश्न 5 में कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है। इसको
इसको जरा लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए। पिता की आय, पुत्र की आयु की कितना है बेटा? 3 गुनी 3 गुनी है। ठीक है, और 12 वर्ष बाद 112 नहीं, यही बड़ी पाई है। हाँ। 12 वर्ष बाद बाद पिता अपने पुत्र की आयु पिता अपने पुत्र की आयु अपने पुत्र की आयु पुत्र की आयु का आयु का 2 गुना 2 गुना हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, दोनों का वर्तमान आयु बताइए। दोनों का वर्तमान आयु बताइए। दोनों का वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले पिता और पुत्र की आयु मानेंगे, है ना? हाँ। समझ आ रहा है? हल करेंगे। माना पिता की आयु कितना बेटा? x x है तथा पुत्र की आयु कितना है? y समझ आ रहा है? अब शर्त क्या कहा? देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु है ये, पुत्र की आयु है ये 3 गुना है, हाँ या ना? हाँ। तो बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, हाँ या ना? आएगा ना? यानी कि 3y x बराबर 3y अब इधर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0। हाँ या ना? हाँ। समझ में आई बात? फिर क्या कहता है? 12 वर्ष बाद। तो सबसे पहले दोनों की उम्र निकालेंगे 12 वर्ष का। ठीक है, लिखेंगे 12 वर्ष बाद पिता की आयु। पिता की कितना होगा बेटा? x + 12 तो 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु पुत्र की आयु कितना होगा? y + 12 y + 12। अब कहा है 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, है ना? तो पिता की आयु यहाँ पे है x + 12 और पुत्र की आयु 12 लीजिए, 12 साल का आगे वाला हो गया ना? हाँ। का गुना हो गया 2 गुना। 2 गुना तो बराबर करने के लिए हम इधर किसका गुणा करेंगे? 2 का हो जाएगा x + 12 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2y 2y और प्लस 24। अब इसको हल करेंगे फिर वैसे ही x माइनस 2y 24 से ये 12 लगाओ माइनस का 12 आएगा। x माइनस 2y बराबर में 12। समीकरण 2। ये बात समझ आया है या ना? कोई समस्या है? नहीं। अब इसको और आगे बढ़ सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से 2 एक में क्या है बेटा? x माइनस 3y बराबर में 0 है ना? हाँ। दूसरे में क्या है? y - x माइनस 2y 2y x माइनस 2y बराबर में 12। समझ आ रहा है? अब बताओ कौन बराबर है? x जोड़े की घटाएं? घटाएं तो घटाएंगे तो i माइनस हो जाएगा, i प्लस i क्या जाएगा? माइनस इससे कट गया माइनस 3y प्लस 2y क्या बचेगा? माइनस का y माइनस y और बराबर में माइनस 12 माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आएगा? 12 आई बात समझ में आया ना? y बराबर 12। अब जैसे y का मान निकल गया तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखने पर समझ में आया? समीकरण 1 कहाँ बेटा? यहाँ है, यानी कि x बराबर 3y, ये दोनों एक ही है, बात समझे ना? हाँ। तो x बराबर 3 गुणे y, y कितना है बेटा? 12। 12 तो x बराबर कितना है बेटा?
36 36 समझ आ रहा है? पिता की आयु कितनी आई? 36 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी आई? 12 वर्ष। तुम्हारी आयु कितनी है? 50।